कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा ट्रेनिंग स्टाइल जिसमें तुम किसी हैवी मशीन पे डिपेंड नहीं होते। यहाँ सिर्फ तुम्हारी बॉडी होती है और तुम्हारी स्ट्रेंथ। आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था, कुछ बेसिक कैलिस्थेनिक्स स्किल्स सीखने का। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझे हर स्किल सीखने में कितना टाइम लगा और किस लेवल की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। एलसेट सिर्फ आर्म्स का स्किल नहीं है, इसमें कोर, शोल्डर्स और हिप स्ट्रेंथ सब काम करती है। इसको सीखने में मुझे लगभग 2 दिन लगे। और हाँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल इजी नहीं होता था, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो आराम से हो जाएगा। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। अगर तुम एलसेट को सिर्फ 10 सेकेंड्स तक होल्ड कर पा रहे हो ना, तो समझ लो तुम बिगिनर स्टेज क्रॉस कर रहे हो। और अगर अभी सिर्फ तुम 2 से 5 सेकेंड्स ही होल्ड कर पा रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलिस्थेनिक में प्रोग्रेस धीरे होती है लेकिन स्टेडी होती है। फ्रॉग स्टैंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बैलेंस। सच बोलो तो इस स्किल को सीखने में मुझे लगभग 5 दिन लगे, पर अभी भी मैं 6-7 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने रिसर्च की एंड गॉट इट कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर तुम भी 2 से 3 सेकंड्स तक होल्ड कर पा रहे हो, तो तुम एकदम सही डायरेक्शन में हो। बस रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, बॉडी खुद ब खुद एडजस्ट करना सीख जाएगी। अब बढ़ते हैं हम इसके स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की तरफ। अगर तुम 10 प्रॉपर पाइक पुशअप लगा लेते हो, तो तुम्हारी शोल्डर और आर्म स्ट्रेंथ फ्रॉग स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी लेवल पे होती है। ये स्किल देखने में थोड़ी एडवांस लगती है, लेकिन अगर तुम फ्रॉग स्टैंड कर पाते हो तो इसका बेस तुम्हारे पास ऑलरेडी होता है। एल्बो लीवर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एल्बो प्लेसमेंट। लेकिन प्रैक्टिस के साथ तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा कि तुम्हें प्लेसमेंट कहाँ करनी है। यहाँ पे तुम अपने एल्बोज को लिवर के थोड़े अंदर साइड में प्लांट करते हो और बॉडी का वेट पूरे तरीके से फॉरवर्ड लीन में शिफ्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी आर्म्स नहीं, कोर और शोल्डर्स दोनों का काम होता है। अगर तुम 10 से 12 पाइक पुशअप्स और 40 से 50 स्क्वाट्स लगा लेते हो, तो तुम इस स्किल के लिए रेडी हो। मुझे इस स्किल को सीखने और समझने में फ्रॉग स्टैंड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे इसका फॉर्म समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने थोड़ी रिसर्च की यूट्यूब पे एंड हाँ, मुझे समझ में आ गया। मैं अभी अप्रोक्सीमेट 20 से 25 सेकंड्स आराम से इसे होल्ड कर सकता हूँ। एल्बो लीवर एक ऐसा स्किल है जो हमें नेक्स्ट लेवल स्किल्स जैसे हैंडस्टैंड और प्लेंज के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी करता है। अब आते हैं हैंडस्टैंड पे। ये कैलिस्थेनिक्स का सबसे पॉपुलर स्किल है, लेकिन साथ ही सबसे मिसअंडरस्टूड भी। पीपल थिंक्स कि हैंडस्टैंड जो है वो आर्म्स की स्ट्रेंथ से होता है, बट जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला बैलेंस और कोर यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हैंडस्टैंड वॉल के थ्रू आराम से 30 to 60 सेकेंड्स लगा सकता हूँ, बट जब बात आती है विदाउट वॉल की, तो वहाँ मैं हक देता हूँ। मेरे से विदाउट वॉल 5 सेकेंड भी नहीं लग पाता है। अगर तुम भी मेरी तरह बिगिनर हो, एंड हाँ, तुम बिगिनर ही होगे, तो तुम भी पहले वॉल के साथ ही शुरू करना, क्योंकि विदाउट वॉल तुम्हें बैलेंस पल्ले ही नहीं पड़ेगा। एंड यू बी लाइक, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इसमें सबसे ज्यादा हमारा कोर इन्वॉल्व होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में ध्यान लगाना। चाहे तुम हैंडस्टैंड सीख रहे हो या एल्बो लीवर या एलसेट, अगर तुम्हारा होलो स्ट्रांग नहीं है तो बॉडी कंट्रोल नहीं आएगा। इसमें तुम्हें ये फोकस नहीं करना है कि तुम इसे कितनी देर तक कर पा रहे हो। इसमें फोकस ये होना चाहिए कि बॉडी एक टाइट लाइन में है या नहीं। अगर तुम क्लीन 20 to 30 सेकेंड्स होलो बॉडी होल्ड कर पा रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा कोर बेसिक लेवल क्रॉस कर चुका है। मैं खुद भी इस स्किल पे डेली काम करता हूँ, बिकॉज यहीं से बाकी स्किल्स इम्प्रूव होती है। यही थे कुछ बेसिक स्किल्स मैंने पिछले 1 महीने में सीखने की कोशिश की। मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही ये जर्नी यहाँ खत्म होती है। मैं फ्यूचर में ऐसे चैलेंजेस दोबारा लूंगा, एंड जो भी सीखूंगा वो ऑनेस्टली तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। एंड अगर तुमने सब्सक्राइब कर लिया तो दोबारा मिलेंगे, वरना मैं कहीं भीड़ में खो चुका हूँ।